जीके राजू सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति को लेकर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अपन अपने को देखना है कि ग्लोब के मानचित्र में राजस्थान कहां पर है, अक्षांशीय आधार पर कहां पर है, देशांतरीय आधार पर कहां पर होगा, महाद्वीपीय आधार पर पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित होगा और भारत के कौन से भाग में स्थित है। ठीक है ना। यह है ग्लोब। इस संपूर्ण ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा पूछ जाए ना तो ये कौन सी रेखा होगी? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा होगी? विषुवत रेखा, या फिर इसे कहा जाएगा भूमध्य भूमध्य रेखा, या फिर इसे कहा जाएगा 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहा जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री, क्योंकि ये अक्षांशीय आधार पर 0 डिग्री पर स्थित होने के कारण इसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा संपूर्ण ग्लोब को कितने भागों में बांटेगी? 2 भागों में। इस रेखा से उत्तर वाला भाग तो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा संपूर्ण ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। इस रेखा से संपूर्ण उत्तर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और इस विषुवत रेखा से संपूर्ण दक्षिण वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अपने को देखना है राजस्थान की स्थिति ग्लोब के मानचित्र में। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री रेखा है, इस 23.5 डिग्री रेखा नॉर्थ को कहा जाएगा कर्क रेखा। किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये कर्क रेखा पूछ जाए तो कितने डिग्री पर स्थित है? 23.5 डिग्री पर। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए ना तो इस दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा है, 23.5 डिग्री, एस का मतलब हो जाएगा साउथ दक्षिणी गोलार्ध और एन का मतलब नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध। इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। कौन सी रेखा कहा जाएगा? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान पूछा जाए तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा। ये यहां पर हो जाएगा कौन सा राज्य? राजस्थान। तो क्वेश्चन पूछा जाए इस विषुवत रेखा के उत्तर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और इस विषुवत रेखा से दक्षिण वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। यदि क्वेश्चन पूछा जाए ना कि अक्षांशीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांशीय आधार पर, अक्षांश का मतलब जो ये पूर्व को पश्चिम से मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं पूछी जाए तो कौन सी रेखाएं कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और ये अक्षांशीय आधार पर अर्थात ये आड़ी रेखाओं के आधार पर राजस्थान पूछा जाए तो ग्लोब के कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन पूछा जाए ना कि अक्षांशीय आधार पर, अक्षांशीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केवल अक्षांशीय आधार पर पूछा जाए ना तो अक्षांशीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में। एक रेखा होगी जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, इस रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा कहा जाएगा? ग्रीनविच रेखा। या फिर ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण इसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर इसी रेखा को कहा जाएगा
प्रधान मध्याह्न, कौन सी रेखा कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। तो संपूर्ण ग्लोब को या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा पूछी जाए ना, तो कौन सी रेखा होगी? ग्रीनविच रेखा। और ये 0 डिग्री पर स्थित होने के कारण इसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे ही प्रधान बीच से गुजरने के कारण कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है ना? तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा संपूर्ण ग्लोब को वापस कितने भागों में बांटेगी? 2 भागों में। इस रेखा से पूर्व वाला भाग तो कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और इस रेखा से पश्चिम वाला भाग पूछा जाए ना, तो ये कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। यदि क्वेश्चन पूछा जाए ना कि ये ग्रीनविच रेखा संपूर्ण ग्लोब को कितने भागों में बांटती है, तो ये संपूर्ण ग्लोब को वापस 2 भागों में बांट देती है। इस रेखा से पूर्व वाला भाग तो कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध और इस रेखा से पश्चिम वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। और ये जितनी भी उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली रेखाएं होती है ना, ये सारी की सारी कौन सी रेखाएं कहलाएगी? देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं पूछी जाए तो सारी कौन सी रेखाएं हो जाएगी? देशांतर रेखाएं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए ना कि देशांतरीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो देशांतरीय आधार का मतलब ये खड़ी रेखाएं हो जाएगी। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाएगी। तो ये देशांतरीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के कौन से गोलार्ध में होगा? पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि इस रेखा से संपूर्ण पूर्व वाला भाग क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। तो क्वेश्चन पूछा जाए ना कि देशांतरीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। क्वेश्चन पूछा जाए अक्षांश आधार पर, तो ग्लोब का कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और देशांतरीय आधार पर राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो ग्लोब के मानचित्र में कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। यदि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाए, न तो अक्षांश लिखा हुआ है और न ही देशांतर लिखा हुआ है, कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब के मानचित्र में है, तो फिर आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्वेश्चन में न अक्षांश लिखा हुआ है, न ही देशांतर लिखा हुआ है, और क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब के मानचित्र में है, तो फिर आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि इधर तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर, और इधर कौन सी दिशा होगी? पूर्व। इन दोनों के मध्य होगा तो कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अभी तक स्थिति को लेकर के 3 प्रकार से क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन पूछा जाए अक्षांशीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आंसर होगा अक्षांशीय आधार का मतलब ये आडी रेखाएं या पूर्व को पश्चिम से मिलाने वाली रेखाएं कहलाएगी अक्षांश। तो अक्षांशीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि देशांतरीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के कौन से गोलार्ध में होगा, तो आंसर हो जाएगा ग्लोब के पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। और अक्षांश, क्वेश्चन में अक्षांश न देशांतर लिखा हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब के मानचित्र में है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये तो थी ग्लोब के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति। महाद्वीपीय आधार पर राजस्थान की स्थिति पूछी जाए ना, तो महाद्वीपीय के आधार पर राजस्थान महाद्वीप के कौन से, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित होगा? ये तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका होगा? उत्तरी अमेरिका। ये होगा दक्षिणी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका, ये होगा दक्षिणी अमेरिका। यहां पर हो जाएगा ये कौन सा महाद्वीप होगा? यूरोप। ये कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? एशिया।
और यहां पर होगा कौन सा महाद्वीप, ये होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो महाद्वीपीय आधार पर राजस्थान की स्थिति पूछी जाए ना, तो राजस्थान या भारत पूछा जाए तो कौन से महाद्वीप में स्थित होगा, एशिया महाद्वीप में। और ये यहां पर है कौन सा देश, ये भारत। ये हो गया कौन सा देश, भारत देश। और यहां पर ये कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान। कौन सा राज्य हो गया, राजस्थान। और ये संपूर्ण कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। इस एशिया महाद्वीप की दिशाएं डिवाइडेशन करेंगे ना, तो इधर तो कौन सी दिशा, ये इधर तो कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व। कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। इधर हो जाएगी कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। इधर हो जाएगी उत्तर। कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। और इधर हो जाएगी कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। और यहां पर है ये कौन सा राज्य, राजस्थान। इधर तो है दक्षिण और इधर है पश्चिम, इन दोनों के मध्य वाली दिशा पूछ जाए ना, तो इन दोनों के मध्य वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप के राजस्थान कौन से भाग में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित होगा, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। महाद्वीपीय आधार पर पूछा जाए तो राजस्थान एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित होगा, दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है ना। यदि भारत के आधार पर पूछा जाए ना, तो राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित होगा, यहां पर है ये कौन सा देश, भारत। ये कौन सा देश हो जाएगा, भारत देश। और यहां पर है ये कौन सा राज्य, राजस्थान। कौन सा राज्य हो गया, राजस्थान। इधर तो भारत की कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर। इधर हो जाएगी कौन सी दिशा, दक्षिण। इधर होगी कौन सी दिशा, पूर्व। और इधर हो जाएगी पश्चिम दिशा। और राजस्थान है यहां पर स्थित, तो इधर तो होगी उत्तर दिशा, इधर होगी पश्चिम दिशा, इन दोनों के मध्य स्थित होगा ना, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिमी भाग। भारतीय आधार पर या भारत के आधार पर राजस्थान की स्थिति पूछी जाए ना, तो भारत के कौन से भाग में स्थित होगा राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में होगा, उत्तर पश्चिमी भाग में। तो स्थिति को लेकर के अब तक 5 क्वेश्चन बने हैं। महाद्वीपीय आधार पर पूछा जाए ना, तो राजस्थान एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में था, दक्षिण पश्चिमी भाग में। भारत के आधार पर पूछा जाए तो राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में। और ग्लोबीय आधार पर क्वेश्चन बने थे अपने को 3। अक्षांशीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय आधार पर पूछा जाए तो देशांतरीय आधार पर राजस्थान ग्लोब के कौन से गोलार्ध में था, पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांश देशांतर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब के मानचित्र में है, तो फिर अपन ने आंसर लिखा था उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये तो थे स्थिति को लेकर के क्वेश्चन। अक्षांश रेखाएं पूछ जाए ना, तो अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती है, अक्षांश रेखाएं निर्धारण करती है जलवायु कटिबंधु का। ये अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करेगी, जलवायु कटिबंधु का। जलवायु कटिबंधु का निर्धारण करती है कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ये
ये तो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसे कहा गया था अपन ने विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, या इसे कहा था भूमध्य। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इस रेखा के उत्तर में जो अपन ने 23.5 डिग्री रेखा पढ़ी थी, उस 23.5 डिग्री रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इस 23.5 डिग्री रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री रेखा है, इस 66.5 डिग्री रेखा को कहा जाता है आर्कटिक व्रत। क्या कहा जाता है? आर्कटिक व्रत। और लास्ट में उत्तरी ध्रुव पे होगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। इधर भी पूछा जाए ना, तो इस ग्लोब के दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा है, इसे किस नाम से जाना गया? मकर रेखा। क्या कहा गया? मकर रेखा के नाम से जाना गया। ये दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर रेखा है, इसे कहा गया था अंटार्कटिक व्रत। क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती है, तो अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करेगी? जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करती है। और संपूर्ण विश्व की जलवायु को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 3 कटिबंधों में। कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 3 कटिबंधों में बांटा गया है। और 3 कटिबंध पूछा जाए तो कौन कौन से हैं? जैसे मान लो यहां पर है ये काल्पनिक सूर्य। सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर हमेशा सीधी पड़ती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी, तो विषुवत रेखा पर तापमान कम होगा या ज्यादा? तापमान होगा अधिक। अगर तापमान अधिक होगा तो यहाँ का धरातल कैसा हो जाएगा? गर्म। और धरातल गर्म होगा तो इस क्षेत्र में जलवायु पूछी जाए तो कौन सी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय। कौन सी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इधर पूछ जाए तो इधर भी कौन सी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार पूछा जाए ना, तो कहां से कहां तक होगा? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य कौन सी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो जलवायु भी कैसी हो जाएगी? उष्ण कटिबंधीय। फिर जैसे जैसे ये अक्षांशों की ऊंचाई बढ़ेगी ना, अक्षांशों की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य की किरणों का क्या होगा? तिरछापन। और जैसे जैसे ही सूर्य की किरणों का तिरछापन होगा, तापमान में क्या आने लगेगी? कमी आने लगेगी। और जैसे ही तापमान में कमी आएगी, जलवायु क्या हो जाएगी? परिवर्तन होगी। ठीक है ना? तो ये 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पूछी जाए तो कौन सी जलवायु? उपोष्ण। कौन सी जलवायु होगी? उपोष्ण कटिबंधीय, या इसे कहा जाता है शीतोष्ण। कौन सी जलवायु? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इधर भी कौन सी जलवायु होगी? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो नंबर 2 जलवायु पूछी जाए ना, तो दूसरी कौन सी जलवायु होगी? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है ना? जिसका विस्तार 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के मध्य कौन सी जलवायु? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय। और लास्ट में ये उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवीय क्षेत्रों तक जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा ना, तो ध्रुव पर हमेशा क्या जमी रहेगी? बर्फ। और बर्फ जमा होने के कारण इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु मिलेगी? शीत कटिबंधीय। कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीत कटिबंधीय जलवायु। इधर भी कौन सी जलवायु होगी? शीत कटिबंधीय जलवायु। शीत कटिबंधीय जलवायु का विस्तार पूछा जाए ना, तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और इधर भी 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के मध्य कौन सी जलवायु होगी? शीत कटिबंधीय जलवायु। तो अक्षांश रेखाएं पूछी जाए ना, तो अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करेगी? जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करती है। और संपूर्ण विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 पढ़ा अपन ने उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसका विस्तार 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। सीधा सीधा यह भी कह सकते अपन कि कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य कौन सी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। नंबर 2 पूछे जाए तो कौन सी जलवायु होगी? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसका विस्तार 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य कौन सी जलवायु होगी? उपोष्ण या शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब होगा शीत प्लस उष्ण, न तो अधिक गर्मी पड़ेगी और न ही अधिक सर्दी पड़ती है। और नंबर 3 जलवायु पूछी जाए तो कौन सी जलवायु होगी? शीत कटिबंधीय जलवायु, जिसका विस्तार 66.5 से
90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य कौन सी जलवायु होगी? शीत कटिबंधीय जलवायु। तो अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तो अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण कर रही है? जलवायु कटिबंधों का। और संपूर्ण विश्व की जलवायु को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 3 कटिबंधों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछा जाए ना तो देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करेगी? समय का। ये देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। और एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का क्या लगेगा? समय। 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का। देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती है? समय का। और समय का निर्धारण कैसे कर रही है? जैसे ये है ग्लोब, ये है ग्रीनविच रेखा, और ये सारी की सारी कौन सी रेखाएं होगी? देशांतर रेखाएं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं पूछी जाए ना, ये कौन सी रेखाएं होगी? देशांतर रेखाएं। इस एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का। फिर अगले देशांतर को पार करने में कितने मिनट का? 4 और 4 कितने मिनट हो गए? 8। फिर अगले देशांतर को पार करने में कितने मिनट का? 12 मिनट का। तो देशांतर रेखाएं पूछी जाए ना तो देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण करती है। और एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लग रहा है? 4 मिनट का। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, और ये बूंदी से कहां जा रहा है? बूंदी से जा रहा है ये कोटा। कहां जा रहा है? कोटा। बूंदी से रवाना हुआ था ये प्रातः के कितने बजे? 5 बजे। प्रातः के 5 बजे रवाना हुआ था। और बूंदी से कोटा पहुंचने में इसने मान लो 10 देशांतर पार किए। कितने देशांतर? ये 10 देशांतर पार किए। तो 10 देशांतर पार करने के बाद में क्वेश्चन पूछा जाए ना कि कोटा कितने बजे पहुंचा, तो कोटा कितने बजे पहुंचेगा? 10 को किससे गुणा करेंगे अपन? 4 से। तो कितने मिनट हो गए? 40 मिनट। कोटा पहुंचने का टाइम पूछा जाए ना तो कितने बजकर कितने मिनट में पहुंचेगा? 5:40 पे ये कहां पहुंच गया? कोटा। या बूंदी से कोटा पहुंचने में इसने कितने मिनट का समय लगा? 40 मिनट का। कितने मिनट का समय लगा? 40 मिनट का समय लगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती है? समय का। एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बूंदी से कहां जा रहा है? कोटा। और कोटा, बूंदी से कोटा के लिए रवाना हुआ था। उस समय टाइम हो रहा था प्रातः के 5 बजे। कोटा से बूंदी जाने में उसने कितने देशांतर पार किए? 10 देशांतर। तो कोटा कितने बजे पहुंच जाएगा? कोटा पहुंचेगा वो 5:40 पे। या बूंदी से कोटा पहुंचने में कितने टाइम लगा? 40 मिनट का टाइम लगा। ठीक है ना? ये थी राजस्थान की स्थिति को लेकर के सामान्य परिचय।